आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी? जब हाइड्रोजन एटम किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अटैच्ड हो। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये वो एटम हैं जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। सपोज हम X एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंसिडर करते हैं और इसके ऊपर हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन H ने दिया, एक X ने दिया, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाने की है। ये एटम इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, है ना, और H वाले सिरे पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इस तरह से दूसरे मॉलिक्यूल में भी HX में H वाला सिरा पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला सिरा नेगेटिवली चार्ज्ड है। एक मॉलिक्यूल का H दूसरे मॉलिक्यूल के X के साथ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो करता है। इस तरह के अट्रैक्शन को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे H प्रेजेंट हो, तो उस सिरे पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और H वाले सिरे पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और इसी तरह से इस मॉलिक्यूल में दिखाया नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये H इधर वाले X के साथ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा जो बॉन्ड बनाता है उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाएगा। इससे क्या प्राप्त होगा? एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इन मॉलिक्यूल्स में H एटम एक ब्रिज का काम करता है। एक तरफ वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन एक ब्रिज की तरह दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, जहां एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा खूब सारे मॉलिक्यूल को एसोसिएट कर सकता है। एंड दिस गिव्स एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड? Presence of H atom on highly electronegative atom. H atom highly electronegative atom पे प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरा, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये स्मॉल एटम है। अगर इसी की जगह क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस होता तो एक तो उनका साइज भी बढ़ चुका होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है। उन पे यदि H प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखा पाता। जबकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और छोटे एटम पे अगर H प्रेजेंट है, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट गिव्स एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। इस तरह से मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाएगा और एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बन पाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है और इसकी स्ट्रेंथ वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में है और ये लगभग 5 से 40 किलोजूल के करीब होता है। स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड की कब ज़्यादा होगी? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तब स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जैसे अगर फ्लोरीन के ऊपर, फ्लोरीन से अगर H का हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दिस विल बी ऑफ मोर स्ट्रेंथ। उससे कम ऑक्सीजन के साथ और उससे कम नाइट्रोजन के साथ। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी।
इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर वो होते हैं जहां दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो कि एक ही कंपाउंड के भी हो सकते हैं या अलग अलग कंपाउंड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सेम कंपाउंड या दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स ऑल्सो, उनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है जिससे कि एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होता है, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर। इसको एग्जांपल से देखते हैं। एग्जाम्पल HF। इस तरह से मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाएगा और यहाँ F इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन F की तरफ जाएंगे, इट विल डेवलप स्लाइट नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव हिस्सा मॉलिक्यूल का और ये इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हिस्सा, उसके बीच में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और यही हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसके द्वारा मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं। और इसी तरह से वाटर में देखें, वाटर में भी O वाला हिस्सा नेगेटिवली चार्ज है बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करता है इसलिए नेगेटिव चार्ज, और H वाले हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। सिमिलरली अमोनिया, अमोनिया में भी N वाला सिरा नेगेटिवली चार्ज है और H पॉजिटिवली चार्ज है, और इस H और N के बीच में जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे कि एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है। अल्कोहल, इसी तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं जहां पर कि दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा डाइमर बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे H प्रेजेंट है और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन शो कर रहा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव O पे H है और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन शो कर रहा है। इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमर बन जाते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर एक ही मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव हिस्सा और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिससे कि चीलेशन आएगा एंड उससे एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल नहीं हो पाता है। एक ही मॉलिक्यूल के दोनों H और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके एग्जांपल्स में ऑर्थोक्लोरोफिनॉल,
यहाँ पर ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे H प्रेजेंट है और यहाँ पास ही ऑर्थो पोजीशन पे Cl है ना, और इस इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शन डेवलप होके इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है विद इन द मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड आ रही है इसे हम चीलेशन भी कहते हैं, और इससे मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन नहीं होगा, ये विद इन द मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ इस H और O के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और एक और एग्जांपल है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दिस इज आल्सो कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव O के ऊपर H है और यहाँ इस O के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रामॉलिक्यूलर नेचर।